देखिए, माई सेल्फ के सिंह। आज आप लोगों को हम जो है पाचन तंत्र का तीसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। उसमें जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। एक अच्छा नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। थोड़ा हमारा जो है सिस्टम गड़बड़ है, इसलिए हम जो है ब्लैक बोर्ड का सहारा ले रहे हैं। उसके बाद जो है ठीक ठाक हो जाएगा, आपको अच्छे ढंग से बताएंगे। देखिए, ए डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी डाइजेस्टिव। तो ए एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये आहार नाली से हिंदी में कहते हैं। यह माउथ टू एनस, मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक के पार्ट को जो है एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। उसके बाद बक्कल कैविटी, इसके अंतर्गत आता क्या है? बक्कल कैविटी मतलब मुंह गुहा। उसके बाद फायरिक्स उसके नीचे, और एसोफेगस उसके नीचे। उसके बाद स्टमच और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिल करके एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। और एसेसरी डाइजेस्टिव, यह जो है सहायक टीथ भी उसमें सहायता करता है पाचन तंत्र में, पाचन क्रिया में। और टंग मतलब हमारी जिह्वा। तो देखते हैं कि टीथ की ओरिजिन जो है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? इसकी उत्पत्ति एक्टोमीजोडर्मल से होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 जर्म लेयर से उत्पत्ति होती है, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो यह टीथ की, हमारे दांत की ओरिजिन जो होती है एक्टोमीजोडर्मल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि इसकी ओरिजिन कहां से होती है। उसके बाद इनामेल, इनामेल हमारे दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो चमकता रहता हो, वो एक्टोडर्मल पार्ट, एक्टोडर्मल ओरिजिन है वो। और ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे कठोर पार्ट हमारे शरीर का होता है। उसके बाद डेंटाइन आता है। इनामेल के नीचे वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। और ये सेकेंड हार्डेस्ट, दूसरा सबसे कठोर होता है, जिसे डेंटाइन डेंटाइन कहते हैं, दूसरा सबसे कठोर है। और उसके बाद इनामेल को कौन उत्पन्न करता है, कौन सी सेल? उस सेल को कहते हैं एमाइलोब्लास्ट। और जो डेंटाइन को उत्पन्न करता है, डेंटाइन प्रोड्यूसिंग सेल, उसको कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। उस सेल का नाम है जिसके द्वारा यह उत्पन्न होता है, उस सेल। और रूट ऑफ टीथ, दांत का जो है ऊपरी भाग जो दिखाई देता है, उसे रूट, नीचे वाला जो नहीं दिखाई देता उसे क्या कहते हैं? रूट ऑफ टीथ। इसकी उत्पत्ति जो है मीजोडर्मल उत्पत्ति होती है। इस ढंग से टीथ को दो पार्ट में हम देखते हैं। क्राउन मतलब जो दिखाई देता है, और रूट मतलब जो दिखाई न दे, नीचे वाला पार्ट। क्राउन वाले भाग में ऊपर जो होता है इनामेल होता है, उसके बाद डेंटाइन होता है। इनामेल हार्डेस्ट और सेकंड हार्डेस्ट जो है डेंटाइन है। और रूट में इनविजिबल पार्ट ऑफ टीथ, जो दिखाई न दे, वह रूट वाला भाग होता है दांत का। इस ढंग से हम देखते हैं। अब आइए देखते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में, मानव दांत के बारे में बताएंगे आप लोगों को। यह 3 तरह का होता है। थीकोडर्म, फिट इन थीका, जो हमारे थीका में फिट रहता है, फिट हो जाता है, उसको कहते हैं थीकोडर्म। और हेट्रोडर्म मतलब 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। हेट्रोडर्म कहा जाता है इसे। और उसके बाद डिफोडर्म, डिफोडर्म जो होता है ग्रो ट्वाइस इन लाइफ, जीवन में दो बार ये उत्पन्न होता है। एक बार जो है ये, जिसे दूध का दांत कहते हैं आप, यह टूट जाता है, दूसरे बार जो आता है, इसलिए इसे जो है ग्रो ट्वाइस इन लाइफ, जीवन में 2 बार जो उत्पन्न होता है, यह डिफोडर्म कहा जाता है। अब 20 दांत ऐसे होते हैं, 20 टीथ ऐसे होते हैं, जो कि जिसे डिसिडुअस आर मिल्क टीथ कहते हैं, जो कि 2 बार यह उत्पन्न होते हैं। तो यह 12 दांत जो है, इसमें से 8 प्रीमोलर और थर्ड प्रीमोलर, 4 मिलकर के 12 होते हैं। 12 टीथ, ये 20 ये हो गया है, 12 ये मिलकर के 32 दांत होते हैं। और थर्ड मोलर को, जो 4 इनकी संख्या होती है, इन्हें विजडम टीथ या बुद्धि का दांत कहा जाता है, जो कि 18 साल के बाद जो है यह आता है दांत, इसे विजडम टीथ कहते हैं। और प्री मोलर और मोलर दोनों मिलते हैं, तो हमें इसे चिक टीथ कहा जाता है, या गाल का दांत कहा जाता है। इस ढंग से जो दिखाई न दे, हमारे चिक के अंदर रहता है,
यह प्री मोलर और मोलर मिल करके, और इनकी संख्या जो है 12 होती है दोनों की, 8 और 4। 8 जो है प्री मोलर की होती है, 4 जो है थर्ड मोलर की होती है। इस ढंग से जो है आप लोगों के हम इसके बारे में बताए। अब अगला लेक्चर जो होगा इसके आगे वाला बताएंगे। एक अच्छा नोट्स है, आप लिखते जाइएगा। अब अगले लेक्चर में आगे बताएंगे। थैंक यू वेरी